नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम मोदी बोले, तीसरे टर्म में एनडीए और बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। लोकसभा में अपनी स्पीच में गिनाई 10 साल की उपलब्धियां। कहा, तीसरे टर्म में अगले 1000 साल के विकास की रखेंगे मजबूत नींव। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की भी गारंटी। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते। परिवारवाद, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार। कहा, एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने में उलझी कांग्रेस। गठबंधन में नाकामी का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ा। भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबारी हफ्ते की शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मिड कैप भी फिसला। एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी शेयरों में दबाव। संसद के चालू सत्र में ही आ सकता है इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर। बैंकिंग और सरकारी कंपनियों पर हो सकता है फोकस। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अब आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योग ट्रीटमेंट में इंश्योरेंस हेल्थ कवर का फायदा। आईआरडीएआई ने कंपनियों को हेल्थ पॉलिसी में आयुष को शामिल करने का दिया निर्देश। भारत ने जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। दूसरी पारी में अश्विन और बुमराह ने लिए 3-3 विकेट। जायसवाल और गिल के शतक आए काम। ग्रैमी में गूंजे भारत के सुर। जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को सम्मान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमले किए। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की बुराई को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक परिवार से 2 लोगों का राजनीति में होना परिवारवाद नहीं है, लेकिन जब कोई पार्टी परिवार चलाती है तो ये परिवारवाद देश के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने 2 कार्यकाल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं, अगर वही काम कांग्रेस करती तो 100 साल लग जाते। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की कार्यशैली को सुस्त और थका हुआ बताते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषणों का हवाला भी दिया। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर निर्माण जैसी उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने संसद में अब की बार 400 पार के नारे भी लगवा दिए। पीएम ने कहा कि देश बीजेपी को 370 सीटें देगा। मोदी ने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल अगले 1000 साल की नींव रखेगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी, 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे
लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ईडी ने 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, जबकि बीजेपी के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान को ताला लगने की नौबत आ गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है, और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इधर झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ 29 वोट पड़े। सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विश्वास मत रखा था। विश्वास मत के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। विश्वास मत पर बोलते हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है, और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमले और सीट शेयरिंग में देरी से बात बिगड़ती दिख रही है। क्या विपक्षी गठबंधन ने चुनावी जंग से पहले आत्मसमर्पण कर दिया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते की शुरुआत बेहद वॉलेटाइल रही। एक समय मार्केट में तेजी का जबरदस्त तूफान था, तो फिर आखिरी घंटा आते आते तेजी हवा होती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 71,731 पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक गिरकर 21,772 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी, फार्मा, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही। वहीं एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। वित्त मंत्री ने हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि देश को पता लगना चाहिए कि मोदी सरकार को इकोनॉमी किस हालत में मिली थी और आज वो कहां है। इसके लिए सरकार यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर एक व्हाइट पेपर लाने जा रही है। Grateful this country had a prime minister like Modi ji, who
single-mindedly said, I will restore this economy back. It's my service to the nation. Yes. Otherwise, it wouldn't have happened. So why the white paper now? Yes. We've had 10 years. And prior to that, there was a 10 years where you saw all this happening. Policy paralysis, corruption, nation losing its endowments, and so on. 10 years under Prime Minister Modi. What kind of course corrections had to happen? Yes. What kind of restoring confidence had to happen? What kind of pulling back from rut that had to happen? And equally, making sure you're purchasing the equipments, you're removing BSNL from distress, you're making sure BSNL employees are given their due, you're making sure the country gets 5G, not just 4G. Look at the coverage India has in 5G today. I agree. All this, and to make sure that the investor confidence is not just intact, but is growing, that within a matter of 8 years, I would say, we've reached $596 billion as our foreign exchange reserve. Just compare that with the last 10 years. At least for the sake of the elected honorable representatives who are sitting in the parliament, they should know what was it then, what effort it took to restore it here, and what we should not therefore ever imagine or dream of doing in personal interest, forgetting the nation. तो मोदी सरकार जो व्हाइट पेपर लाने वाली है उसमें क्या खास चीजें हो सकती है, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ गए हैं। बताएं लक्ष्मण जी, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि व्हाइट पेपर जिसका जिक्र अभी वित्त मंत्री कर रही थी, वो संसद के इसी सत्र में यानी बजट सत्र में सरकार ला सकती है, और ये बजट सत्र 9 तारीख तक है। और दूसरी बात कि इसमें क्या कुछ खास है, तो बताऊं कि इसमें अलग अलग कई सारे चैप्टर होंगे और उसमें अलग अलग सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। और ये बताया जाए कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 में, उस वक्त क्या हालात थे इन सेक्टर की और अभी क्या हालात हैं। जिन सेक्टर पर खास फोकस किया जा सकता है उनमें से एक है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर की हालत क्या थी, बैंकिंग सेक्टर में एनपीए लेवल क्या थे, बैंकिंग सेक्टर कितने खास्ता हाल थे, ये बताने की कोशिश की जाएगी 2014 से पहले। 2014 के बाद किस तरह से सुधार हुआ और अभी बैंकिंग सेक्टर की हालत क्या है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। दूसरा, सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन किस तरह से बढ़ा है, सरकारी कंपनियों के गवर्नेंस, सरकारी कंपनियों के ऑर्डर बुक, इन सब का भी एक तुलनात्मक अध्ययन करके दूसरे अध्याय में पेश किया जा सकता है। इन सब के अलावा फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अर्थव्यवस्था में निवेशकों का आना, इन सारे मोर्चे पर भी विस्तार से ब्यौरा इस व्हाइट पेपर में दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किन किन सेक्टर में निवेश की अपार संभावना है। तो इस व्हाइट पेपर के जरिए जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, एक तो विपक्ष पर सरकार हमला बोलने की कोशिश करेगी, उसको कटघरे में लाने की कोशिश करेगी। दूसरा, निवेशकों को एक संदेश देना चाहे कि अभी हालात बहुत सुधर रहे हैं और तेजी से सुधरेंगे, तो आप आइए यहाँ पे निवेश करिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और योगा से इलाज कराने पर भी हेल्थ कवर का फ़ायदा मिलेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ पॉलिसी में आयुष को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम यानी कि आयुष पद्धति से इलाज करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आयुष मतलब कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से लोग जो इलाज कराते हैं, उनको भी अब इंश्योरेंस कवर यानी हेल्थ इंश्योरेंस कवर के जरिए जो भी सम इंश्योर्ड होगा उसके तहत उनका इलाज हो सकेगा। दरअसल IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने सभी कंपनियों से कहा है कि वो अपने जो मौजूदा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें बदलाव करें और इन तमाम जो आयुष के तहत जितने भी इलाज की पद्धतियां हैं उनको शामिल करें। अगर कोई पेशेंट इन केयर में यानी कि भर्ती होकर इलाज कराता है, तो ऐसी सिचुएशन में दवाई के खर्चे समेत 100% तक उसको बीमा कवर मिल सकता है। साथ ही इसके अलावा IRDA ने यह भी कहा है कि जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं या HIV एड्स का इलाज करा रहे हैं या फिर जो मेंटल इलनेस जो कि क्रिटिकल बीमारियां हैं, ऐसी बीमारी का भी जो इलाज करा रहे हैं खासतौर से आयुष पद्धति के जरिए, वो सारे भी खर्चे
इस जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसमें शामिल होगा। और इसके लिए जो IRDA ने तारीख तय की है वो तय की है 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल तक सभी इंश्योरेंस कंपनियों को अपने जो भी हेल्थ कवर है, हेल्थ पॉलिसीज हैं, उसमें बदलाव करना होगा और इन तमाम बीमारियों और नए अल्टरनेटिव सिस्टम को उसमें शामिल करना होगा। शुक्रिया आलोक। लहसुन के दाम में ऐतिहासिक तेजी को देखने को मिली है और पिछले साल के मुकाबले इस साल लहसुन के दाम 1800% तक ज्यादा दिख रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और कब तक इसमें थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पिछले कुछ समय में लहसुन के दाम में ऐतिहासिक तेजी रही, आखिरकार क्या है इसका कारण वो जानते हैं। अशोक भाई, इतना दाम क्यों बढ़ा और कितना बढ़ गया था प्रति किलो होलसेल रेट? देखो, पेरिसेबल का व्यापार डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित है। बाजार में पुरवठा न रहने से बाजार ऊंचा जाता है, पुरवठा बढ़ने से बाजार गिरता है। तो जनवरी में जो बाजार ऊंचे गए हैं तो पुरानी लहसुन इतनी स्टॉक में नहीं थी, उसकी वजह से बाजार ऊंचा गया। जनवरी में MP में माल खूब निकलता है, पर इस साल क्लाइमेट चेंज रहा, उसकी वजह से ये परिस्थिति बनी है। तो कितना दाम ऊपर गया था और अब ये दाम बढ़े ही रहेंगे कि इसमें भी कोई कटौती आएगी? देखो, नई लहसुन भी 300 साढ़े 300 रुपये तक बिक गई थी, जो ये हफ्ते में डाउन होके धीरे धीरे 250 रुपये आजू बाजू बिकने लगी है। अभी सिर्फ MP की फसल निकल रही है, आगे गुजरात और राजस्थान दोनों जुड़ जाएंगे मार्च में, तो बाजार ये 100 से 150 रुपये के आजू बाजू आ जाएगी होलसेल में। तो मार्च महीने आते आते दाम में काफी गिरावट देखने को मिलेगी, जिस तरह से ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। लेकिन अभी दाम थोड़े बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इससे आपका स्वागत है। अब एक खबर देश की शान और गर्व बढ़ाने वाली। ग्रैमी में भारत की जबरदस्त गूंज सुनाई दी है। भारत के सुर सरगम पर ग्रैमी मंत्रमुग्ध हो गया। जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इस बैंड में जाकिर हुसैन के साथ शंकर महादेवन, गणेश राज गोपालन, सिल्वा गणेश जैसे टैलेंटेड कलाकार हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और एज वी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल ग्रैमी जीता है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% से ज़्यादा कैंसर के मामले जब सामने आते हैं तब इलाज की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 9 में से 1 भारतीय कैंसर की जद में है और अगर वक्त रहते हम नहीं जागे तो ये और ज़्यादा लोग इसकी जद में आ सकते हैं। कैंसर से बचना है तो नियमित जांच ही सबसे कारगर उपाय है। तो आइए हम सब मिलकर भारत को कैंसर से सुरक्षित करें, अपनी और परिवार की नियमित जांच कराएं, क्योंकि शुरुआत में ही कैंसर की पहचान आपको बचा सकती है आपकी जान। संजीवनी में कैंसर के खिलाफ हमारी खास पहल से जुड़े और याद रखें ये स्क्रीनिंग कैंसर की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।